Assalamu alaikum dear student. I hope you all are doing good. Today we will continue our video, but before continuing our video we will recite a dua. So repeat with me. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, ऐ मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा फरमा. Now we will discuss about the plains. Today on our previous video we had discussed the mountains and their types, plateaus and their type, but today we will discuss about the plains. So firstly I will tell you that what is plain. बेसिकली हर वो लैंड जो कि सी लेवल के रिस्पेक्ट से नीचे हो, लोअर लेवल पर हो, वो कहलाती हैं प्लेन्स. प्लेन्स एरियाज बेसिकली दो जगह होते हैं, डेट इज कोस्ट एरियाज इन आइलैंड एरियाज. यहाँ पर आपको प्लेन्स ज़्यादातर प्लेन्स लैंड ही मिलेंगे. कोस्टल एरिया में जो प्लेन्स लैंड हैं ये जनरली राइज होती हैं सी लेवल से, जबकि आइलैंड प्लेन्स जो हैं दे आर फाउंड हाई एल्टीट्यूड, ये आपको हाई एल्टीट्यूड में भी मिलेंगे. नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ प्लेन्स. बेसिकली वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ प्लेन, दैट इज स्ट्रक्चरल प्लेन्स, इरोजनल प्लेन्स एंड डिपोजिशनल प्लेन्स. स्ट्रक्चरल प्लेन्स क्या होते हैं? स्ट्रक्चरल प्लेन्स वो प्लेन्स होते हैं जो कि बनते हैं फोर्सेस से, जो कि ऑपरेट होती हैं अर्थ क्रस्ट में. अर्थ क्रस्ट जो होता है वो अर्थ का लोअर पार्ट होता है. Such plains are formed when a part of sea floor, usually bordering a continent, is uplifted due to the earth movement. अर्थ मूवमेंट की वजह से अपलिफ्ट होता है, जिसकी वजह से हमारे स्ट्रक्चरल प्लेन फॉर्म्ड होते हैं. इरोजनल प्लेन्स वो प्लेन्स होते हैं जो कि बनते हैं अपलिफ्टेड लैंड मास. कौन कौन सी? दैट इज माउंटेन एंड प्लेट्यूज. माउंटेन एंड प्लेट्यूज इज सब्जेक्टेड टू इरोजन. माउंटेन और प्लेट्यूज जब इरोजन होते हैं बाय द एजेंट ऑफ चेंज क्या चीज़ें होती हैं? विंड, रिवर एंड ग्लेशियर. इन तीनों एजेंट्स की वजह से जो इरोजन होता है उससे क्या होता है? हमारी इरोजनल प्लेन्स फॉर्म्ड होते हैं. ड्यू टू इरोजन द हाइट ऑफ सच माउंटेन्स एंड प्लेट्यूज आर रिड्यूस. इस इरोजन्स की वजह से जो हाइट होती है माउंटेन और प्लेट्यूज की वो रिड्यूस हो जाती है टू द लेवल ऑफ प्लेन. और किसके लेवल पर आ जाती है? प्लेन्स के लेवल पे आ जाती है, जिसकी वजह से हमारे इरोजनल प्लेट्यूज फॉर्म्ड होते हैं. Because of erosional by river, winds and running water. Erosions की वजह से river, wind and running water etc. These all are the causes जिसकी वजह से erosional plains formed होते हैं. Now depositional plains. The material eroded by the agent of change has to be deposited somewhere. इरोडेड एजेंट्स जो हैं जब चेंज होते हैं तो उनके जो कुछ मटेरियल्स होते हैं वो डिपॉजिट होते हैं कहीं पर भी, किसी भी जगह पर. जब उसके मटेरियल्स डिपॉजिट हो रहे होते हैं, दिस डिपोजिशन लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ डिपोजिशन प्लेन्स. और यही डिपोजिशन बनाते हैं डिपोजिशन प्लेन्स को. प्लेन्स फॉर्म ड्यू टू डिपोजिशनल वर्क ऑफ रिवर. प्लेन्स बनते हैं डिपोजिशनल वर्क ऑफ रिवर की वजह से, जिसको एलुवियल प्लेन्स कहा जाता है. डिपोजिशनल वर्क ऑफ ग्लेशियर लीड द फॉर्मेशन ऑफ ड्रिफ्ट प्लेन. डिपोजिशनल वर्क ऑफ ग्लेशियर की वजह से बनते हैं ड्रिफ्ट प्लेन्स. एंड विंड डिपोजिशन से बनते हैं लूसिस प्लेन. एंड डिपोजिशनल लेक की वजह से बनते हैं लॉस्ट्रेन प्लेन्स. लावा प्लेन्स आर फॉर्म ड्यू टू द स्प्रेडिंग एंड कूलिंग ऑफ लावा. लावा प्लेन्स बनते हैं जब जो स्प्रेडिंग होती है लावा की वो कूल हो जाती है, ठंडी हो जाती है ओवर अ वास्ट एरिया, बड़े एरिया में. नाउ हियर वी हैव अ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट प्लेन्स. यू मस्ट हैव टू रीड ऑल दिस फैक्ट थॉरली ऑन पेज नंबर 16. सो हियर वी स्टॉप आवर चैप्टर. In this chapter we had discussed the three landforms, that is mountain, plateaus and plains. So on page number 16 we stop our chapter. We will continue our video with our next new topic. Thank you.